नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 5 में कुछ ज़बरदस्त कंसेप्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त कंसेप्ट। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे पहले देख लेते हैं। आज इसमें हम लोग जानेंगे प्रोपोर्शन के क्या मीनिंग होते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है और उसका कैसे कैसे यूज होता है और उसमें क्या क्या टर्म होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोपोर्शन समानुपात के क्या परिभाषा होता है। तो कोई भी दो रेशियो, अगर कोई भी दो रेशियो दिया हो और वो दोनों रेशियो आपस में बराबर हो तो वो रेशियो जो कहलाएंगे वो समानुपात में कहलाएंगे। मतलब दो रेशियो का बराबर होना ही समानुपात कहलाता है। यही आपका परिभाषा है, दो अनुपात का बराबर होना ही समानुपात कहलाता है। इस प्रकार रेशियो में लग जाते हैं, दो टर्म होता है और वो दोनों रेशियो से मिले होते हैं। तो इस तरीके से दो रेशियो लेंगे तो इसमें चार टर्म हो जाएगा। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है 4.c रेशियो डी। इसका मीनिंग क्या निकला, ए रेशियो बी को हम लिख देंगे ए बाई बी और प्रोपोर्शन के जगह पर इक्वल टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समानुपात का मतलब होता है दो रेशियो का बराबर होना। जैसे फ्रैक्शन में हम बांटेंगे तो यहाँ पर बराबर का सिंबल देना होगा। तो यहाँ हो गया ए बाई बी और ये सी बाई डी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ए क्रॉस गुना करेंगे तो ए में डी से गुना हो जाएगा और बी में सी से गुना हो जाएगा। अब जानते हैं कि ये जो ए बी सी और डी है वो क्या है। तो ए जो होता है वो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। उसके बाद बी हो गया आपका सेकेंड टर्म और सी हो गया आपका थर्ड टर्म और डी हो गया आपका फोर्थ टर्म, चतुर्थ पद। इसके अलावा हम पहला और अंतिम को, पहले और अंतिम पद को एक्सट्रीम्स भी कहते हैं, बाह्य पद। ये दोनों बाहर में है। बी और सी मतलब दूसरा और तीसरा पद को हम लोग मीन्स बोलते हैं, मतलब मध्य पद, क्योंकि ये बीच में। ठीक है, ये आपका समानुपात के टर्म्स हुए। अब हम लोग जानते हैं कि समानुपात में अगर तीन टर्म दिया हो, ए बी और सी अगर तीन टर्म दिया हो और वो बोले कि प्रोपोर्शन में हो, तो वैसे प्रोपोर्शन का हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सतत समानुपात। क्या बोलते हैं, सतत समानुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें जो बीच वाला होता है, बीच वाला, उसको ही हम लोग मीन प्रोपोर्शन करते हैं। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग जानते हैं कि मध्य समानुपात जब तीन दिया हुआ रहे तो उसके बीच वाला ही मध्य समानुपात कहलाता है। तो उसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि दो टर्म दे देगा ए और बी, दो टर्म ए और बी देगा, बोले कि इसका मध्य समानुपात क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट जो भी टर्म दिया रहेगा उसको अंडर रूट में कर देंगे, वो मध्य अनुपात मतलब मध्य समानुपात हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए और बी का मध्य समानुपात पूछा है तो रूट अंडर ए बी। ऐसे भी मध्य मतलब अंदर में तो रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर ए बी। जब हम मध्यानुपात बोले तो सीधे रूट में दो टर्म देगा, दोनों को गुना कर दे। जैसे एग्जांपल में 1/4 और 1/9 का बोला है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्यानुपात क्या होता है। हम जानते हैं कि मध्यानुपात पूछा, मध्य मतलब अंदर में, बीच में, मतलब रूट अंडर, दोनों को क्या करना है, गुना। 1/4 गुना 1/9 तो क्या हो जाएगा 1/36। 36 किसका स्क्वायर रूट है तो 6 का, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात अगर आपसे पूछेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि पहला टर्म जो होगा वो नीचे रहेगा, पहला टर्म नीचे रहेगा। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, पहला टर्म को हमेशा नीचे कर दीजिए और ऊपर में हमेशा दो टर्म गुना होगा। हमेशा कितना टर्म, दो टर्म। अगर एक ही टर्म है तो दो बार उसको खुद को लिख दीजिए, अगर दो टर्म है तो दोनों को गुना कर दीजिए। जैसे में बोला कि ए और बी का तृतीय अनुपात पूछिए तो ए और बी का तीसरा नंबर का पूछा, मध्यानुपात नहीं, तीसरा नंबर में क्या होगा वो पूछ रहा है। तो हम क्या बोले कि पहला टर्म नीचे रहेगा तो ए नीचे रहेगा, तो जो बच गया उसको दो टर्म में लिखना है। तो बी तो यहाँ अकेला है तो हम क्या करेंगे, बी को दो बार मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे में ये देखिए 18 और 36 का आपसे पूछा कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्या होगा थर्ड। तो हम पहला जो 18 है उसको नीचे लिख दीजिए, 18 नीचे, और ये जो 36 है वो चूंकि अकेला ही बच गया तो ऊपर में दो बार ही गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18 से दो बार में 36 दूना 72 आंसर हो जाएगा।
बात समझ में। उसी तरह आपसे अगर पूछ दे चतुर्थ समानुपात क्या होगा, चौथा संबंध, तो हम अभी बताएं कि पहला टर्म हमेशा नीचे लिख दीजिए, हो गया। और फिर ये दो टर्म तो खुद बच गया, यहाँ पर एक ही टर्म था तो इसी को 2 बार लिखे, यहाँ 2 टर्म है तो इसको लिख दीजिए 16 गुने 18, ठीक है। तो अब देखिए 6 से 3 बार में, ये 2 बार में, और 2 से ये 8 बार में, कितना आ गया 24 आंसर आ गया। तो मतलब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, मध्य मतलब बीच में, मतलब रूट अंडर में, अंडर में होना चाहिए, तो रूट अंडर में दोनों को गुना कर दीजिए। फिर बोला कि तृतीय अनुपात, अभी हम एक डायरेक्ट रामबाण कंसेप्ट बता दिए कि हमेशा जो पहला टर्म होगा वो नीचे होगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो पहला टर्म 18 है तो वो नीचे हो गया, बच गया तो ऊपर में 2 टर्म हमेशा लिखना है, तो 36 तो अकेला बचा, तो इसी को 2 बार लिख दिए, आंसर आ गया। फिर अगर चतुर्थ समानुपात बचे तो हम पहला टर्म को तो नीचे लिख देंगे, फिक्स है, ऊपर में 2 टर्म लिखना है, तो यहाँ 2 टर्म है, लिख दिए, गुना कर दिए, अब भाग करके 24 आंसर आए। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, हम लोग बोले कि ये समानुपात में है, मतलब कि रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, रेशियो हमेशा इक्वल होगा। तो आप बताइए 12-16 का रेशियो क्या होगा, 12-16 का, तो कहिए 4 से सर काटेंगे तो ये 3 और ये 4 होगा, 3-4 में, मतलब पहला अगर 3 है तो इसका भी ये पहला टर्म 3 होना चाहिए, मतलब ये 18 है तो ये 3 होगा, 3 कैसे होगा, 6 से काटेंगे तभी ये 3 होगा, मतलब 3 में हम 6 से गुना करें तब ये टर्म आए। तो उसी तरह 4 में भी हम कितना से गुना करेंगे, 6 से, तो 24 आंसर हो जाएगा। बस अभी हम जाने कि रेशियो अगर समानुपाती है तो इसका रेशियो बराबर होगा, तो इसका रेशियो है 3-4 का, इसका रेशियो पहले का रेशियो का फाइनल सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है, 3 और 4 है, तो अगला भी 3 और 4 ही होगा सिंपलेस्ट वैल्यू, क्योंकि प्रोपोर्शन 2 रेशियो बराबर होता है। तो बताइए ये 3 और ये 4 है, तो इसका मतलब 3 से ये 18 बना है, मतलब 6 गुना करके, तो 4 से में भी 6 से गुना करके जो आएगा वो आंसर है। उसी तरह आप यहाँ बता दीजिए 18 और 36 है, ठीक है, ये रेशियो में है। उसी तरह इसी का भी थर्ड प्रोपोर्शन होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन तो ये 36 होगा, और फिर अगला ये पूछ रहा, मतलब किसका पूछ रहा है, 18 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन है। तो थर्ड प्रोपोर्शन तो हमको मालूम नहीं है, थर्ड प्रोपोर्शन तो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 18-36 है तो कितना का रेशियो है, 1:2। फिर यही अब बात आ गया तो ये 36 तो रहेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 36 फिर 1:2 होगा, तो इसका मतलब 36 गुना 2 72 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो हम लोग इस तरीके से तुरंत हम निकाल सकते हैं, ये दोनों का रेशियो बराबर है, यही रेशियो इधर भी होना चाहिए। तो ये 36 है, तो चूंकि थर्ड प्रोपोर्शन है, ये वाला बीच वाला होगा तो ये सेम रह जाएगा, फिर अगला हमको निकाल देना है, तो ये 72 आ जाएगा, यहाँ से देखिए 72 आ गया। कोई दिक्कत। अब आपको हम बताते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, इसका मतलब कि हम कैसे बेसिक से इसको कैसे बनाते हैं और बेसिक इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो चलिए देखिए आप इसका बेसिक क्या होगा। देखिए हम लोग बेसिक आप इसको देख लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि मध्य अनुपात है, मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच में ऐसा नंबर बताइए जिससे ये प्रोपोर्शन बन जाए, मतलब कि 4 टर्म हो, चारों रेशियो मतलब 2-2 का रेशियो बराबर हो। तो मतलब ए और बी के मध्य में, तो मध्य में कोई नंबर x है, फिर एक और x होगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये 4 टर्म बन गया, तो इसका मतलब ये समानुपाती है, मतलब पहले 2 का रेशियो अंतिम 2 के रेशियो के बराबर है, मतलब A/x प्रोपोर्शन होगा x/b के, मतलब कि a/x बराबर होगा x/b के। ये क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना होगा तो क्या जाएगा, x² बराबर हो जाएगा ab। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर √अंडर हो जाएगा ab। यही है x मेरा क्या था, मध्य अनुपात था, तो उसका वैल्यू क्या है, √ab। यही यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, √ab। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तृतीय अनुपात को भी कैसे करते हैं, इसका क्या होता है कंसेप्ट। अब a और b है, a और b है, तृतीय अनुपात पूछ रहे थे, ये x मान लिए, ठीक है, हमेशा हम x मान रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए। जो x था वो x चला गया, x वो मानने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ मान लेते हैं, उसका कोई वैल्यू होता भी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर मैथ में x तो मान लिए, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अभी पता चला कि x का मीनिंग क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं x। अब बताइए तृतीय अनुपात में तीसरा टर्म ये है, तब ये प्रोपोर्शनल में हो गया, ये क्या हो गया,
प्रोपोर्शनल में। तो अब आप बताइए इसको अगर हमको प्रोपोर्शनल में करना है तो क्या होगा, ए रेशियो, तो ये सतत अनुपात में होता है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में, ए रेशियो बी हो जाएगा प्रोपोर्शन बी रेशियो एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बाई बी बराबर बी बाई एक्स। हमको x का वैल्यू चाहिए तो x इधर कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, तो ये x बराबर ये b इधर जाएगा तो बी स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से तृतीय अनुपात क्या है, बी स्क्वायर बाई ए। ये सतत में हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अभी बताए ए बी और सी अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो। अब देखिए चौथा वाला, तो चौथा वाला का अगर हम देखें तो ए बी सी है, ए है बी है और सी है। चौथा पूछ रहा है कि चतुर्थ समानुपात क्या हो, तो एक मान लिए, तो फिर वही होगा ए रेशियो बी, मतलब पहले दो का रेशियो बराबर होगा फिर दो के रेशियो के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बाई बी बराबर हो जाएगा सी बाई एक्स। एक्स का वैल्यू इधर जाएगा तो एक्स बराबर ये क्रॉस होगा तो बी सी और ये नीचे में आ जाएगा। हमेशा देख रहे हैं नीचे में पहला टर्म आ जा रहा है। यही हम बताए थे कि हमेशा जो पहला टर्म नीचे में लिखेंगे और जो भी दो टर्म बचेगा वो दो टर्म ऊपर में, या अगर एक ही टर्म बचा तो उसी को दो बार लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात बेसिक भी समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये बात हमेशा ये वाला ध्यान रखना, जब भी पूछे डायरेक्ट मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी, फिर पूछे तृतीय अनुपाती तो पहला तो नीचे जाएगा, बच गया एक, उसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर पूछे चतुर्थ समानुपाती तो हमेशा पहला तो नीचे जाएगा ए और फिर बच गया दो, तो दोनों को ऊपर में गुना कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चंस। जब 3 या 4 यहाँ पर 4 नंबर दिए हुए हैं और उसमें क्या जोड़े या घटाए जिससे वो समानुपात हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसका ट्रिकी कंसेप्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है जिसको हम लोग जानते हैं, डिफरेंस का डिफरेंस निकालना। इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, डिफरेंस का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालेंगे फिर डिफरेंस निकालेंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये जबरदस्त कंसेप्ट। आपका ये रहा क्वेश्चंस, आप प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात में हो। मतलब प्राप्त संख्या समानुपात में होने का मतलब इसमें कोई नंबर जोड़ दीजिए, वही नंबर इसमें भी जोड़िए, वही नंबर इसमें भी जोड़िए, वही नंबर इसमें भी जोड़ दीजिए, तो इन दोनों का रेशियो, पहले दो का रेशियो फिर अंतिम दो का रेशियो निकालिएगा तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ। लेकिन हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी डालकर सेटिस्फाई करवा के कर सकते हैं। डालेंगे दोनों में, एक नंबर दोनों में जगह डालेंगे, फिर इसमें भी दोनों जगह डालेंगे, और रेशियो बराबर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है उसको ट्रिकी कंसेप्ट से, डिफरेंस का डिफरेंस निकालने के मेथड से ही बनाएंगे तो जल्द से जल्द होगा। क्योंकि अगर पहला अगर ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर दूसरा जाइएगा, अब बाई चांस दूसरा भी नहीं किया तो तीसरा जाइएगा, तो इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। तो हम लोग इसको बिना ऑप्शन के बहुत जल्दी विदिन आप 5 सेकेंड के अंदर ही बना सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। पहले आराम से इसका कंसेप्ट समझते हैं, ट्रिक समझते हैं, और फिर इसका बेसिक भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसका क्या है कंसेप्ट और ट्रिक, दोनों बस ध्यान से समझना है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको जो नंबर दिया रहे वो नंबर को लिख दीजिए। यहाँ पर कौन कौन से नंबर दिए हैं, 103, 135, 110 और 144। ये आपका 4 नंबर दिया हुआ है। बोला कि इसमें आप जोड़िए कोई भी नंबर, सब में जोड़िए, और जोड़ने के बाद वो समानुपात में होना चाहिए, मतलब दोनों, ये पहले दो का रेशियो अंतिम दो के रेशियो के बराबर होना चाहिए। जिसको बनाने का तरीका क्या है उसको समझते हैं। पहले स्टेप में दो का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, पहला डिफरेंस निकालेंगे। हमेशा जानते हैं दो का ही पेयर बनेगा समानुपात बनाने के लिए, रेशियो बनाने के लिए, इसीलिए इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। बताइए 103 और 135 का डिफरेंस, अंतर क्या है। तो आप बोलेंगे सर कि 135 में से 103 घटा देंगे तो 32 इसका डिफरेंस हो गया, 32 इसका आ गया डिफरेंस, पहला अंतर आ गया। फिर इन दोनों से क्या है अंतर, इन दोनों से आप कहेंगे सर 144 110 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है, पहला डिफरेंस निकल गया। अब फिर बोले डिफरेंस का डिफरेंस, लेकिन अगला डिफरेंस निकालने से पहले आपको इसमें करना क्या है,
ये जो पहला आपका डिफरेंस आया और ये दूसरा डिफरेंस आया, ठीक है, दो के पेयर बनाए थे। तो अब आप बताइए इन दोनों में आप अगर चाहें तो अगर कोई नंबर काटने वाला हो, ये दोनों का जो डिफरेंस आया है, तो आप इसको काट दीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना दीजिए। क्योंकि अगला स्टेप में क्या है, पहला स्टेप में आप डिफरेंस निकाले, दूसरा स्टेप में क्या करना है कि इस पहले डिफरेंस से थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, पहले डिफरेंस से थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे डिफरेंस से फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करना है, ये करना। तो ये जितना नंबर छोटा होगा उतना ही मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी होगी। इसलिए आप क्या कीजिए कि इसको छोटा कर लीजिए, अगर काटने वाला हो तो काटिएगा तो 2 से कट रहा है ये 16 बार में और ये 2 से कट रहा है 17 बार में। अब आप गुना कर लीजिए, 16 से कर लीजिए 110 में गुना और 17 से कर लीजिए आप 103 में गुना। तो 16 से 110 में गुना कीजिए, 100 है तो 1600 और 10 में 16 से तो 160, मतलब 1760 आया। यहाँ से गुना करने के बाद क्या आया, पहला 1760 आया, ठीक है। फिर अब आपको फिर क्या करना है, ये 17 से 103 में गुना करना है। तो आप बोलिए कि 17 से 100 में 1700 और 3 में 51, तो 1751 आया। इससे गुना किए तो यहाँ से क्या दिया प्रोडक्ट, 1751 दिया। ये हो गया। मतलब हम क्या बोले कि पहले 2 का डिफरेंस निकाले, फिर अंतिम 2 का डिफरेंस निकाले। अगर ये दोनों कटने वाला है तो इसको काट दिए, पहले नंबर से, पहले जो डिफरेंस है उससे तीसरे नंबर में गुना किए, 1760 आ गया। फिर दूसरे डिफरेंस के काटने के बाद जो आया है उससे पहले नंबर में गुना किए तो उससे भी प्रोडक्ट आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब अंतर, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, कोई भी हो सकता है बड़ा छोटा। तो यहाँ घटाएंगे 1760 में से 1751, तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ से डिफरेंस क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। अब ये वाला जो आया था नंबर कटने के बाद, ये दोनों, अब इसका भी आप यहाँ से क्या निकाल दीजिए, यहाँ से आप निकाल दीजिए डिफरेंस। तो 17 और 16 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 1। 17 में से 16 जाएगा तो 1, या 1 ही बताएगा, कोरस्पॉन्ड करेगा किसको, 9 को। इसका मतलब यही जो संख्या होगा, यही संख्या हम जोड़ेंगे तो जो नंबर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। मतलब 9 इसमें जोड़े, 9 इसमें जोड़े, इन दोनों का रेशियो जो होगा, 9 इसमें जोड़े, 9 इसमें जोड़े, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मेरा आंसर हो गया सी, ठीक है भाई। ऑप्शन भी जा सकते हैं, 12 जोड़ेंगे दोनों में तो 115 और 147 है, यहाँ 122 और 156, कोई रेशियो बराबर नहीं आएगा। 15 जोड़ेंगे तो 118 और 150, 118 150, यहाँ 15 जोड़ेंगे तो 125 और 159, तो फिर वही बात नहीं आएगा। फिर 9 जोड़िए तो 103 में 9 जोड़े और फिर 135 में 9 जोड़े, फिर उधर ही क्या है 110 में 9 जोड़िए और 144 में 9 जोड़िए। तो अब बताइए 103 में 9 तो 112 और 135 में 9 144, फिर 119 हो गया, 144 में 9 153। अब देखिए 17 से 7 बार में 17 9 53 से, 16 से 16 7 72 से 16 9 44 से, 7/9 7/9 आ गया। तो बस यही कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी 4 संख्या दिया रहे और उसमें बोले कि कौन सी संख्या जोड़े या घटाए तो भी यही रूल होगा। कोई भी कौन सी संख्या प्रत्येक में जोड़े या घटाए जिससे दिए हुए संख्या समानुपाती हो जाए, तो आपको बस करना क्या है, उस चारों संख्या को लिख देना है। पहले 2 का डिफरेंस लेना है, फिर अंतिम 2 का डिफरेंस लेना है। कटना होगा तो उसको शॉर्ट रेशियो में बांट देना है, फिर पहले वाले से तीसरे वाले नंबर में गुना करना है और फिर ये दूसरा डिफरेंस से पहले नंबर में गुना करना है। गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी अंतर ले लेना है और ये जो लास्ट में डिफरेंस का आप रेशियो निकाले थे
उसका भी अंतर लेना है। तो ये जो अंतर आएगा रेशियो का और ये जो प्रोडक्ट का अंतर आएगा वो वैल्यू ही बताएगा कि हमको क्या जोड़ना है या घटाना है। लेकिन हमेशा जो ये रेशियो का आएगा अंतर वो एक का वैल्यू जो रहेगा वही बताएगा। अगर यहाँ कुछ ज़्यादा आ गया, यहाँ कुछ और नंबर है तो उसको काट कर एक का वैल्यू निकालेंगे और वो एक का वैल्यू जो होगा वही आपका आंसर होगा, वही संख्या होगा जो प्रत्येक संख्या में जोड़े या घटाए तो आपको वो चारों संख्या आपस में समानुपाती हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए। देखिए यहाँ पर तो आप इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया है तो ऐसे कंडीशन में आप ऑप्शन भी डाल नहीं सकते। ऑप्शन से जाइए तो और ये लेंदी हो जाएगा। तो सबसे रामबान तरीका यही है, इस मेथड का यूज कीजिए और 5 सेकंड के अंदर में आप आंसर लाइए। तो चलिए देखिए इस सेकंड क्वेश्चन को क्या आपको बोल रहा है। कह रहा है जब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, x क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक होती है। मतलब इसमें x जोड़ देंगे सब में तो समानुपातिक हो जाएगा। तो x + 7 और x - 2 के मध्य समानुपाती निकालना। मध्य समानुपाती x अगर निकल जाएगा तो यहाँ डाल देंगे, उसको रूट अंडर में कर देंगे तो आपका आंसर है। मध्य समानुपाती का मतलब होता है मध्य बीच में, अंडर में, तो रूट अंडर कर देंगे। तो चलिए आप इसको समझते हैं तेजी से शॉर्ट मेथड के जरिए। तो क्या बोले हैं अभी कि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सीधे चारों नंबर को आप लिख दीजिए 2, 3, 30 और 35। फिर बोलिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि पहला दूसरा का अंतर निकालिए। बहुत सुंदर। तो ये 3, 2 का अंतर हो जाएगा 1। फिर इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 5। बहुत अच्छे। फिर क्या बोलेंगे, पहला, इन दोनों को काटना तो है नहीं, छोटा अंक है। फिर पहला से तीसरा में गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। फिर ये दूसरा से पहला में गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10, तो 10 घटा देंगे। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो रेशियो का है वो यहाँ से डिफरेंस आएगा कितना, 5 में से 1 गया तो 4। 4 कॉरस्पॉन्ड करेगा 30 - 10, मतलब कि 4 कॉरस्पॉन्ड करेगा 20 का। तो हम बोले यहाँ 1 का वैल्यू रहते हैं, 4 से काट देते हैं 5 बार में, तो 1 का वैल्यू हो गया 5। मतलब 5 ही जो होगा वो संख्या x होगा। x के जगह पर क्या होगा 5 होगा। मतलब 5 ही प्रत्येक संख्या में हम जोड़ेंगे तो ये संख्या समानुपातिक बन जाएगा। तो बहुत सुंदर। अब 5 हो गया। तो आप बताइए हमको क्या मध्यानुपाती पूछा है, x + 7 और x - 2। तो हम जानते हैं मध्यानुपाती जिसको बोलता है उसको आपस में अंडर रूट में गुना कर देते हैं। तो बताइए यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे 5। तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुना, फिर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, तो 12 × 3 = 36। 36 का सीधे बाहर आ जाएगा 6। मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 6, मतलब डी। ठीक है। अब आप आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। फिर कह रहा है क्वेश्चन क्या, 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए। तो फिर वही संख्या, प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए कि समानुपात हो जाए। तो घटाने के लिए बोल रहा है समानुपात हो जाए, तो फिर वही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे बताइए फटाफट। चारों संख्या को लिख देंगे। चारों संख्या को लिखने के बाद क्या करेंगे, 2, 2 का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये है 54, ये है 49, 22 और 21, ये है। इसका अंतर क्या हो जाएगा 5। बहुत सुंदर। इसका अंतर क्या हो जाएगा 1। अब बताइए पहले से तीसरा में गुना, तो 22 × 5 = 110। फिर 1 से पहला में गुना, मतलब कि 54, घटा देंगे। अब ये 5 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलिएगा, 5 और 1 का डिफरेंस 4। तो 4 कॉरस्पॉन्ड करेगा 110 - 54, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया 56। 4 से काट देंगे कितना बार में 14, तो 1 का वैल्यू हो गया 14। मतलब 1 का वैल्यू जो आएगा वही संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ 14 ही ऐसे संख्या है जो इन सब में हम घटा दें तो जो मिलेगा संख्या वो आपस में समानुपातिक होगा। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा और सुंदर लगा होगा और आपको पढ़ने में भी मन लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को बताएं कि इतने अच्छे कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।